intersection of lines 3x plus y equal to 12 and 2x plus 5y equal to 18. ऐसा कुछ कराया था आपने? हाँ ऐसे हाँ, करवाया इसमें था। मतलब एक्चुअली ना आई थिंक कि इक्वेशन रॉन्ग दी है। मुझे भी ऐसे लग रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ रॉन्ग है। ये सेकंड वाला ना 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 के साथ करेक्ट आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है, फिर से ट्राई करना। सर मेरे को सेम ना। हाँ ये होम असाइनमेंट 2 का है क्या? हाँ सर। होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3। ये ना मैं क्लास चला गया। अक्षर पानी तो ले ले उठ के। ओके और बताओ। एंड द फोर्थ ये था कि क्या क्या बोल ले बोलना, क्या समझा नहीं। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द लाइन x equal to 0 y equal to 0 and 3x plus 4y equal to 4 is। मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाया, तो फॉलो कर पाया क्या? हाँ हाँ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, 3 लाइन है। एक ऐसा सर्किल ढूंढना है जो तीनों को टच कर रहा है, तो कैसे रहेगा? वो उसका इंसिडेंट है, मतलब उसके अंदर वाला वो सर्कल फिलहाल रहेगा तो ना। ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल ऐसे मान लेते हैं। ये सर्किल का सेंटर रेडियस में कोई रिलेशन है क्या? सर के होगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो जाएंगे क्या? हाँ डाउट किसको राइट था? एंगल। हाँ डाउट किसको था ये? मुझे सर। हाँ सोहम, डिड यू अंडरस्टैंड? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और रेडियस सब इक्वल होंगे। हाँ तो इस सर्किल का इक्वेशन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी x minus r the whole square plus y minus r the whole square equals to r square। यहाँ तक समझा? हाँ सर। अभी r ढूंढने के लिए ये चूज कर, ये एक इंफॉर्मेशन हमने अभी इस लाइन का यूज नहीं किया। ये लाइन इस सर्किल का टेंजेंट है। इस सर्किल का टेंजेंट है मतलब इस सर्किल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढूं तो वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। सर्किल का सेंटर है r, r, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस कर रहे हैं बेसिकली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 3r plus 4r minus 4 divided by root of 3 square plus 4 square, that should be equals to r। you got this? हाँ सर। इसके आगे सॉल्व कर लेगा। हाँ यस सर। ओके, इससे ना r के दो वैल्यूज आएंगे, एक्चुअली दो वैल्यूज आएंगे। r के दो वैल्यूज पॉसिबल भी है, r के दो वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है ड्यू टू मॉड ना। हाँ ड्यू टू मॉड, दैट इज करेक्ट। लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा सर्किल एक और रह सकता है जो इस लाइन को टच कर रहा है और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 को भी ऐसे टच कर रहा है। समझे क्या? ओके हाँ सर सिमिलर किया था लास्ट क्लास। इसीलिए दो आ टचिंग बोथ द एक्सिस वाला ही केस हो गया ना। यस करेक्ट, टचिंग बोथ द एक्सिस था, इसीलिए ये। और बताओ गाइस। सर बोलो। 22 SL लोनी उसका ना क्वेश्चन इज सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड a, b एंड b, a। अभी इसके अलावा कुछ और दिया नहीं है, तो फिर मतलब अगर डायमेट्रिक फॉर्म लगाना है तो फिर एटलीस्ट a, b और b, a का मतलब वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ओरिजिन के साथ जो लाइन है। a, b, b, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर क्यों होना चाहिए? मतलब ऐसा सोचा कि वो ओरिजिन एक पॉइंट है, तो फिर अभी वो ओरिजिन के साथ में जो लाइन रहेगा a, b को समझो पॉइंट a माना उसको b, तो फिर ए बी और मतलब ओ बी और ओ ए जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो डायमीटर बन जाएगा। क्यों परपेंडिकुलर रहे? मतलब वो दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच वो का तो रहेगा, रहेंगे, बट परपेंडिकुलर होना जरूरी थोड़ी है। अगर इफ दे आर परपेंडिकुलर देन AB विल बी डायमीटर, दैट आई एग्री। हाँ बट तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, तो व्हाट वी कैन डू इज मैं एम सेइंग दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। So how to find the equation of the circle whenever 3 points are given is because let the equation of the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। फिर क्या करूं? फिर मतलब वो तीन इक्वेशन बनेगा। तो जीरो ही हो जाएगा। 0 0 डाल देगा तो देखना 0 plus 0 हाँ, plus 0 plus 0 plus c is equals to 0, तो एक स्टेप में c का वैल्यू मिल गया। फिर a, b डाल,
फिर b कॉमा a डाल, सॉल्व करना। हाँ हाँ वो समझ गया, गॉट इट। मेरे को लगा कि वो मतलब वो सर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्योंकि अगर वो किसी एक का भी पॉइंट का अगर नेगेटिव में होता तो वो वाला डायमेट्रिक फॉर्म जैसा बन जाता, तो इसके लिए पूछा था। ठीक है, वैसे उसके बाद तो कर लेना, g का वैल्यू हाँ मिल सर जाएगा। वो सब हो जाएगा। हाँ, जो भी रहेगा g मिल जाएगा, f मिल जाएगा और f g h यहाँ डाल देंगे, जस्ट टू बी फास्ट विद इट। यस ओके, और बताओ गाइस। सर ठीक सर। होम असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 आपने होमवर्क दिया था क्या? आई डोंट रिमेम्बर। और बताओ, किसी को डाउट है क्या? नहीं था सर, होमवर्क नो सर नहीं। हाँ तो वो डाउट है सर। ओके, अगले क्लास। और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ सर। सर वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में वो 8th क्वेश्चन डाउट इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में 8th क्वेश्चन बोलना पढ़ के। a circle touches a given straight line and cuts off a constant length 2d from another straight line perpendicular to the first straight line. ओ, तो एक सेकंड, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना, हाँ सर। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ऐसे वाले सम्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अज्यूम कर ले। ठीक है सर। ठीक है, और क्या बोला है कि वो एक लाइन को टच कर रहा है और एक लाइन को कट कर रहा है। हाँ सर। तो सर तो मैंने डायग्राम मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही बना। हाँ, एक लाइन को टच कर रहा है और एक लाइन को कट कर रहा है। सर मैंने कट के लिए वाई एक्सिस को लिया। फेयर इनफ, फेयर इनफ। फिर आगे बता तू। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सर 4 ऑप्शन दिए। हाँ, तो तूने कट वाई एक्सिस को लिया और टच एक्स एक्सिस को लिया, ठीक है? हाँ सर। हाँ, ऐसे लिया। ओके, तो सेंटर को h कॉमा के लिया ना, बस इतना इन्फॉर्मेशन है कि और कुछ मिसिंग लग रहा है? सर उसमें लिखा है कट्स ऑफ द कांस्टेंट लेंथ 2d फ्रॉम अनदर स्ट्रेट अरे लाइन वो, पर। हाँ हाँ, तो ये लाइन 2D है ना। हाँ सर। डू यू रिमेम्बर वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? 2 अंडर रूट हाँ, जी स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर माइनस सी, एक्स का एफ आएगा, स्क्वायर माइनस वाई का आएगा एफ स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट, बेसिकली वाई इंटरसेप्ट का लेंथ 2D दे रखा है, तो वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी है, उसका लेंथ 2D है। यहाँ तक समझा? हाँ सर समझा। तो बस और इस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए? सर 0। 0, करेक्ट। तो 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो जी स्क्वायर माइनस सी इज 0, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ तो आई विल गेट सम इक्वेशन, सम एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। लोकस हमें किसका ढूंढना है? सेंटर का ढूंढना है। सेंटर मतलब माइनस जी माइनस एफ ना। हाँ सर। लोकस मतलब ये एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, मतलब एवेंचुअली माइनस जी को एक्स यस लिखेंगे, सर। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा लोकस। हाँ सर, मतलब मैंने किया तो मुझे ऐसा मिला, बट वहाँ पे आंसर एक्स वाई इक्वल टू डी क्यूब लिखा है। हाँ सर। एक्स वाई इक्वल्स टू डी क्यूब। ओ, कुछ और तो लाइंस भी नहीं बोले ना, कौन से परपेंडिकुलर लाइंस है? हाँ सर, वो लाइंस भी नहीं बोले। ओ, तो यार एंड ऑप्शन में भी मतलब एक y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर है, दूसरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर एंड और बाद में नन ऑफ दिस। ओ, तो ये होना सर मतलब चाहिए। जो आपने आंसर लाया वो भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये भी ऑप्शन। हाँ यार, कुछ मिसिंग रहेगा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। एक्चुअली अलग अलग लाइन लेंगे तो अलग अलग लोकस आएगा। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके किया है, पता नहीं। उसी उसी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। Find the equation of the circle with radius 5 and touching y-axis at a distance of -4 from the origin. हाँ, तो डिड यू ड्रॉ द डायग्राम? Yes sir, I did. तो -4 पे टच कर रहा है और रेडियस कितना है? 5. 5 है। हाँ, तो रेडियस 5 है, मतलब ये 5 यूनिट है। हाँ. तो सेंटर ऑफ द सर्किल 5, -4 हो गया। डू यू रियलाइज दैट? So एक वन. मुझे तेरी आवाज क्रैक होके आ रही है। सेंटर 5, -4 समझा क्या? Yes sir. ओके, ढूंढना क्या था? आई डिडंट लिसन टू द फुल क्वेश्चन। Sir, the equation of the circle हो जाएगा वही सेंटर पे. ओके, सेंटर मिल गया, रेडियस भी 5 है, तो और क्या। हाँ हाँ. ओके गाइस, और
हाँ बोलो आर्या। सर फिफ्थ, सर इसका ही फिफ्थ में आंसर शायद रॉन्ग दिया, ऐसा लग वो पता नहीं, आई कैन सॉल्व इट राइट नाउ एंड चेक। हाँ यस सर, तो उसमें सेंटर 3,4 है और टचिंग एक्स एक्सिस दिया है और इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ। हाँ तो x माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस। हाँ सर, उसमें कांस्टेंट टर्म 9 के जगह 16 दिया है, ओ मतलब। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ये गलत होगा। मुझे एक्चुअली हाँ याद आ रहा है। मुझे एक्चुअली मैंने कल या आज एक और हाउस के साथ डिस्कस किया तो सेम ही एरर्स बताए उन लोगों ने भी। वो रॉन्ग दिया है, सही बता रहा है जिसने भी पूछा। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? यस सर। बोलो। सर वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का 12th सम में डाउट था सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the line x equal to plus minus 1 याशिका मैं म्यूट y कर रहा हूँ तुझे। equal to plus minus 2. हाँ सॉरी यार, आई कुडंट हियर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आगे के बाद बता। Sir, equation of the circle of the quadrilateral. हाँ, quadrilateral formed by Sir, formed by x equal to plus minus 1 or y equal to plus minus 2. ओ x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 कैसे रहेंगे? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 स्ट्रेट लाइंस है ना, ये स्ट्रेट लाइंस कैसे रहेंगे? x इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस 1। Sir, वही question. अरे तू बता ना, x इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन नहीं पता क्या कैसे रहेगा? सीधा ऐसा y एक्सिस के पैरेलल x के हाँ यार, x इक्वल्स टू 1 हमेशा x कोऑर्डिनेट 1 ही है। हाँ सर। x इक्वल टू माइनस 1 ऐसे रहेगा, और y हाँ, इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस 2 है सर। 2, सिर्फ 2, और एक प्लस Sir, माइनस 2 और minus 2. 2 और माइनस 2। तो तो ये क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करने वाला चाहिए, हाँ सर, circumcircle. तो ये रेक्टेंगल को कंटेन करने वाला सर्किल चाहिए। कैन यू फिगर आउट? Yes sir. ये रेक्टेंगल यार, अच्छी बात है, सोच तू डायमेट्रिक फॉर्म। जैसे तेरी मर्जी। सॉल्व मान के दोनों इट्स योर विश, दैट कैन बी सॉल्व्ड योरसेल्फ। ओके, और बताओ। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, बस मैं ब्रीफली फास्टली बताता हूँ। इफ यू गाइस हैव मिस्ड एनीथिंग और इफ यू weren't श्योर ऑफ एनीथिंग, डू इंटरप्ट मी एंड टेल मी। फर्स्ट थिंग हमने बेसिकली ये किया था कि सर्किल का मतलब क्या है, दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स नाउ। और सर्किल के लिए बेसिकली द टारगेट इज मेनली टू टारगेट द सेंटर एंड द रेडियस, टू मेनली टू टारगेट द सेंटर एंड द रेडियस, सेंटर एंड द रेडियस। सेंटर अगर x1, y1 गिवन है और रेडियस r गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल था x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equals to r square. This was the most fundamental thing done in the first class. The second part is equations given है तो center radius ढूंढना। Equation generalized equation में we have noticed that जनरलाइज्ड इक्वेशन में x स्क्वायर y स्क्वायर का टर्म होता है, x और y का टर्म होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन x into y का टर्म नहीं होता। और वही नहीं, एक और चीज भी ऑब्जर्व किया हमने कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ xy जो है वो 0 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ xy 0 होगा। तो दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये सर्किल का इक्वेशन रहेगा तो इसका सेंटर रेडियस अभी तक याद हो जाना चाहिए, सेंटर इज -g - f एंड द रेडियस इज √g² + f² - c। तो रेडियस और सेंटर ढूंढने के लिए दे विल टीज यू, दे विल गिव यू वेरियस सिनेरियोस। सेंटर इस पे लाई करता है, सर्किल उसको टच करता है, सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है, फिर उसके बाद इसके चक्कर में वी हैव लर्न टर्म्स लाइक एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ऑल दीस थिंग्स। एंड देन वी हैव स्टडीड मूव्ड ऑन टू डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब दो एंड पॉइंट्स दिए रहेंगे डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल, x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equals to 0. This is called as a diametric form. इसके ऊपर भी हमने थोड़े क्वेश्चंस किए थे। फिर एक और चीज हमने ये भी डिस्कस किया नेक्स्ट की, कोई पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा, वो कैसे पता चलेगा? रेडियस से टर्म उसका पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऐसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूट द पॉइंट इन द सर्किल। अगर नेगेटिव आ रहा है वैल्यू तो अंदर लाई करेगा, पॉजिटिव आएगा तो बाहर लाई करेगा। ठीक है, so these are the major things which you guys have studied, which we have studied. Other than this, few more things which I have concluded in the last class was how will be a circle which is touching the x-axis. तो अभी तक क्वेश्चंस भी कर रहे थे। सर्किल का अगर h कॉमा के सेंटर ले लिया तो इस क्वेश्चन में रेडियस कितना होगा?
के रहेगा। K, इस K. टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली है, इसीलिए मैंने अलग से बता दिया x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to k square. Other than this, few more formulae to end the class. What we did was सर्किल, अगर कोई भी जनरलाइज सर्किल है अपना, तो सर्किल अगर एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना है तो बेसिकली हमने y को 0 पुट करके सॉल्व करके डिफरेंस ऑफ द रूट ढूंढा था, या फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था, जो थोड़े लोगों को 2 याद नहीं root है। G square minus C. Correct. And y intercept will be F 2 square root minus f square minus c. So these are the things which you have studied in the last 2 lectures. अंदाजे से थोड़ा बहुत याद होगा तो भी enough है। हाँ Okay. सर. Okay, चलेगा, थोड़े questions करते हैं। Radam, if the intercepts of a variable circle, if the intercepts of a variable circle, if the intercepts of a variable circle on x and y axis, if the intercepts of a variable circle on x and y axis, of if the intercepts of a variable circle on x and y axis are 2 and 4 respectively, find locus of center. Find locus of center. Locus मतलब उस सेंटर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। सर वेरिएबल सर्कल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल और फिक्स्ड, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स। तो फिक्स्ड क्लियर है क्या? हाँ सर. तो फिर वेरिएबल भी क्लियर होना चाहिए। हाँ मतलब सर. that's right, that is correct. Beneath और किसी का नहीं आया क्या? वेदांत राइट साइड कांस्टेंट का वैल्यू गलत आ गया। श्रेया इज राइट। याशिका आर यू देयर? तेरा माइक तो काम सर करता है। कांस्टेंट भेजा. दैट्स राइट वेदांत। जल्दी होता, विवान, आर्यमान, ओम राइट हैंड साइड गलत है। युग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स इंटरसेप्ट? दैट इज करेक्ट जिनेंद्रा। ओम बता क्या किया? फॉर्मूला ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या है? हाँ सर, फॉर्मूला यूज किया डायरेक्टली 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी. 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2 दे रखा है। हाँ सर, और तो जी स्क्वायर 2 माइनस रूट सी. एफ स्क्वायर माइनस सी 4 दे रखा है। हाँ सर. युग यहाँ तक समझा क्या? यस सर। ढूंढना क्या है? दैट्स द करेक्ट सोहम। इक्वेशन ऑफ व्हाट? लोकस ऑफ सेंटर। हाँ, लोकस सर ऑफ समझ सेंटर। गया, सेंटर क्या होता है? कैलकुलेशन. माइनस जी माइनस एफ होता है ना लोकस। यस सर। तो माइनस जी माइनस एफ के बीच का रिलेशन ढूंढना है, एनी रिलेशन। इवेंचुअली माइनस जी को एक्स और माइनस एफ को वाई रिप्लेस करेंगे। दैट्स राइट आर्यन यादव। आर्या, साइन का मिस्टेक है बीच में। First question is, I'll patiently wait for 1 more minute. Okay. Many of you are doing it too slow.
guys, you just have to speed up. हमें g माइनस f के बीच में ही रिलेशन चाहिए, तो c नहीं चाहिए, तो इन दोनों रिलेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ऑफ कोर्स आफ्टर स्क्वेयरिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर इज 3 आएगा. f स्क्वायर इज सेम एज माइनस f का स्क्वायर, g स्क्वायर इज माइनस g का माइनस स्क्वायर. y का स्क्वायर. वही एक ही बात है, दैट इज करेक्ट. तो f स्क्वायर को वी कैन जस्ट राइट इट एज y स्क्वायर. तो लोकस में बस xy के टर्म्स पे रहता है लोकस, दैट इज द ओनली रीजन. तो we'll remove all the remaining alphabets and convert them into x and y respectively. That is correct. Rishi, तो अगले. मतलब वो लोकस भी एक सर्कल ही बनाएगा ना? नहीं, do you think this is a circle? नहीं. Anybody? Can you नहीं, tell me नहीं, नहीं. why it is नहीं, not a circle? क्योंकि x and y कोएफिशिएंट्स का अलग कोई है. सिस्टम नहीं है. Coefficients अलग है. अलग है. Yes, एक +1 और एक -1 है. In fact, I'll just tell you since you have asked, एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट और दूसरा नेगेटिव कोएफिशिएंट रहता है तो हाइपरबोला बनता है. तो ये जो आंसर है वो हाइपरबोला है, जो हम 12th स्टैंडर्ड में करने वाले हैं. 11th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल से ही खत्म हो गया. स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल, दीज आर द 3 चैप्टर्स ऑफ 11th कोऑर्डिनेट. एक्चुअली नेक्स्ट क्लास के साथ सर्कल्स जो भी करेंगे सेम लेक्चर, सिमिलर से लेक्चर्स 12th स्टैंडर्ड में रिपीट होने वाले हैं. बिकॉज सर्कल्स क्लियर है तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा साथ साथ में. यू विल सून रियलाइज उसमें भी सेम वर्ड्स रहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, डायमीटर एंड ऑल दिस थिंग्स. उनके थोड़ा सा डेफिनेशन ही समझना है. इधर वे आई होप अदर्स आर आल्सो डन विद दिस क्वेश्चन. दैट इज करेक्ट अग्निव. या किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? No, sir. ओके, आई राइट डाउन 2 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड. तुम लोग अपने स्पीड से करना, जस्ट थोड़ा सा स्पीड Sir, बढ़ाना sir. पड़ेगा. यस बोलो. सर अगर मुझे उस फॉर्मूले से नहीं करना था तो लाइक मैं कौन सा दूसरा प्रोसेस. हाँ, उसके साथ नहीं करना है तो क्या सोचा तूने? बता, तू बता ना. सर मैंने डायमेट्रिक फॉर्म से निकालने का सोचा. सोचा तो ठीक है, अभी सोचा मतलब क्या सोचा? मतलब डायमेट्रिक फॉर्म मैंने लगाया सर, x - 2 into x plus y - 4 into y is equals to 1. एक सेकेंड, व्हाट? x माइनस -2 into x. कॉन्फिडेंटली बोलना, आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू. x माइनस क्या? x - 2 x minus 2 into x. x minus into 0. x. Why did you do that? Is it given that they're diametric ends or something? Okay. मतलब you should not be doing this because ऐसा कुछ दिया नहीं है ना कि diameter ends Yes, से sir. करके. Find locus of the center of a circle. Similar सा क्वेश्चन है गाइस, ये करेक्ट करो. पिछला सम समझ में आया तो ये सम हो जाना चाहिए. अच्छा सर, एक सेकंड ना. हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है. आपने जो पिछले क्वेश्चन में बताया वो लोकस ऑफ द पॉइंट्स विद इंटरसेप्ट वो 3 और 4, उसका locus of the मतलब point से locus of the center. लोकस ऑफ द सेंटर मतलब कितने सर्कल मिला, सारे सर्कल का लोकस वैसा, तो जितने भी मतलब सर्कल. उसमें क्या है, x इंटरसेप्ट 2 y इंटरसेप्ट 4 है ना. हाँ सर. तो मान ले एक ऐसा सर्कल है, हाँ ये y इंटरसेप्ट 4 है और x इंटरसेप्ट 2 है. ठीक है, दुनिया में ये एक ही सर्कल हो सकता है कि कुछ और भी हो सकता है? मल्टीपल और एक भी हो सकता है कुछ और ऐसा. हाँ सर. ऐसा करके कहीं और, मतलब ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं. इन सारे सर्कल्स के सेंटर्स वो कर्व को सेटिस्फाई करेंगे. अच्छा ओके. दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन.
फिर नीचे दूसरा क्वेश्चन, क्या दूसरा? दूसरा है ना क्वेश्चन नीचे। हाँ, अरे मैंने पोजीशन ऑफ ए पॉइंट तुम लोगों को पढ़ाया है, लेकिन उस पे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन करवाया क्या मैट्रिक्स मैच जैसा? हाँ सर, एक ही हाँ करा। एक और करवाया उससे एक ही समझ करवाया गया ना? था। हाँ ठीक है, आज अभी और थोड़े करेंगे। ओके, बोथ द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, जितने लोगों ने भेजा सब करेक्ट है। ओम, वेदांत, आर्य, जिनेंद्र, वेदांत। हाँ श्रेया, एक्स एंड वाई में बताएगी तो अच्छा रहता है, बस वो करेक्ट है। लेकिन दैट्स राइट पार्थ। विनीत, दैट्स राइट। क्या सोहम, दर्श, सोहम, दो सोहम है शायद। सोहम फ्रॉम टीपी भाटिया। सी क्या है? यू मीन टू से एल? यस सर। वीडियो ऑन करने की सोच रहा था, बट 84 स्टूडेंट्स में क्या ही देखूंगा, सबकी शक्ल। इट्स ओके। किसका वीडियो? तुम लोगों का पक्का वीडियो जीवितेश होगा। वो तो हम लोग कर ही लेंगे। करना है तो कर लो। आई वोंट बी एबल टू फॉलो ऑल द फेसेस। सब नहीं करते सर, मुश्किल से कुछ 5 नहीं, फुर्सत से खोल के ना देख लेना, जब भी सब लोग सम करते रहेंगे तो। चलेगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या? 2 2 मिनट की मिनट बात बात कर करता हूँ। हाँ, 2 मिनट की बात करता हूँ। श्रेया, इज इट द अदर वे राउंड? रिवर्स आया ना, लेफ्ट हैंड साइड देना। अग्निव करेक्ट है। अमितेश, दक्ष, सिया, पर्व, कुछ डाउट है तो पूछो। श्रेया, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ। कैन यू एक्सप्लेन श्रेया फॉर अदर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड? कैन यू एक्सप्लेन हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम? तेरा माइक काम कर रहा है क्या श्रेया? Sir, can you hear me? Yes, now I can hear you. Can you tell me how to solve solution? Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Hello. Yes, I can hear you. Can others hear me? Yes, we can even hear her. Yeah, yes, yeah, we can hear you. Yes, yes. जल्दी कर अमितेश। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अभी बताया है। अभी तक नींद में है तो अभी आंखें खोल ले और याद रख, एक्स इंटरसेप्ट ये होता है। पर्व, सिया, दक्ष, तुम लोगों का आंसर नहीं है अभी तक। श्लोक, नोआ, विवान, आनंदिता। Is it Anandita or Arunima who talks a lot? Okay, ये विनीत किसका फोटो है पीछे? यूनिकॉर्न जीवासीएच। कौन? यूनिकॉर्न जीवासीएच। अच्छा, यूनिकॉर्न जीवासीएच। यूनिकॉर्न क्यों? अरे you have to देखो फोटो, क्या क्या? imagination. फोटो देखना पड़ेगा। अच्छा, यूनिकॉर्न बिकॉज, अच्छा जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्न ऑन द फोरहेड। Yes, sir. अच्छा, मुझे लगा यूनिकॉर्न मतलब आजकल यूनिकॉर्न कंपनी मतलब लाइक टॉप, देखो एक बार टॉप टीचर की तरह मुझे लगा निकनेम। हाँ जीवित, हाँ अमितेश, दिस इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 2l दे रखा है। और टचेस y एक्सिस मतलब गाइस y इंटरसेप्ट 0 है। टचेस y एक्सिस मतलब y इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा, एक एक ने लगाया कि जिनेंद्र ने एक, ये सही है। सर अभी एसपीएम की भाषा में बोले तो ये तो झांकी है। तुम लोग अपना फोटो नहीं लगा के मतलब अपना डिस्प्ले पे की वो रखते और मतलब फील आती। आपका भी एक विनीत हट गया।
अच्छा मेरा भी है क्या? मेरा मेरे क्लास में नहीं रखोगे क्या? लगा सकते सर आपको परमिशन होता हाँ दो क्या में है? हाँ, देख लो। इसमें कौन सा कॉपीराइट है? अच्छा पर ने भी लगाया है। हेमंत सर सर आ गया आपका पर थोड़ा शक्ल भी दिखता है हेमंत सर के जैसे लग रहा है। ये रहा आपका। घर में घर का शोर वैसे- करके लगाया। अच्छा वो विनीत का ने लगाया। ओ चलो अच्छा है। ये अच्छा ये अंधेरी सेंटर पे चाय पी रहा था शायद। हाँ सर बहुत मुश्किल से वीडियो ढूंढ के स्क्रीनशॉट लेके। चलो अच्छा फोटो ही लगाया। दैट इज करेक्ट यू। इसके बाद अमितेश 2 कैंसिल हो जाएगा 2 स्क्वायर किया दोनों को g स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू f स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। c को हटाया हमने, c को एलिमिनेट किया। c को एलिमिनेट करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे पिछले सम जैसा ही g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर आएगा। फिर लोकस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर। तो द गर्ल श्रेया दिस इज व्हाट आई एम सेइंग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा, तुझे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया था। तेरा माइक ऑन होके कुछ मूवमेंट हुआ है, मे बी यू आर सेइंग यस, आई होप सो। हेलो यस श्रेया। यस सर सी मैंने क्या किया ना, मैंने सेंटर को एच और एक्स के लिया, ठीक है। फेयर इनफ। हाँ तो फिर ये एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाया 2√g² मैंने, तो वो आया। तो और फिर सर्कल टचिंग y एक्सिस हो जाएगा x माइनस एच प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो वहाँ पे हमको k स्क्वायर इज इक्वल टू c तो आ गया, g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू l स्क्वायर आएगा। तो g स्क्वायर एक माइनस सेकंड g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल्स टू l स्क्वायर आया, करेक्ट। हाँ हाँ और c को तूने f स्क्वायर लिख दिया। हाँ हाँ k स्क्वायर लिख दिया, सॉरी। k स्क्वायर हाँ g स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर, ये आंसर है। हाँ। g क्या है x में बताना है ना, g अच्छा इज सॉरी माइनस, सॉरी 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 सर। so that is all I am saying. Okay, next question मैं क्वेश्चन बताता हूँ। Two rods of lengths 2a and 2b slide along the axis. Okay, let us just understand the question first. Two rods of lengths. Question लिख लिया क्या सबने, और should I wait for you to copy this लिख down? लिया सर। Okay, बहुत ही सर मेरा अच्छा सही है किया। क्या? ओम ने और वेदांत दोनों ने करेक्ट आंसर भेजा। वेरी गुड गाइस। Okay, now two rods of lengths 2a and 2b slide along the axis. तो बेसिकली ऐसा है, एक रॉड 2a लेंथ का है, एक रॉड 2a लेंथ का है, वो एक्स एक्सिस प्लस स्लाइड कर रहा है। एक रॉड है 2b लेंथ का, थोड़ी देर के बाद कर लो ना जिनेंद्र विनीत। 2a लेंथ का रॉड जो है वो एक्स एक्सिस प्लस स्लाइड कर रहा है, और 2b लेंथ का रॉड जो है वो y एक्सिस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। 2b स्लाइड कर रहा है मतलब दिस इज स्लाइडिंग अप एंड डाउन एंड दिस इज स्लाइडिंग राइट एंड लेफ्ट। ओके, फिर इस कैसे स्लाइड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है। इस तरीके से स्लाइड कर रहे हैं such that their ends are concyclic. What does that mean? सेम What does सर, concyclic mean? सेम सर, lie on the circle. Lie on the same circle. तो ये सर चारों मतलब से कि उसके जो circle। पॉइंट्स है वो अभी सर्कल देखो, को टच। अभी एक सेकंड, तो इस केस में कोई तो सेंटर रहेगा। इसको थोड़ा राइट लेके जाऊं और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊं तो नया सर्किल बनेगा। यस सर। उसका नया सेंटर रहेगा। ऐसे सारे सेंटर्स का लोकस चाहिए। लोकस ऑफ सेंटर मतलब ऐसा कौन सा रिलेशन है जो सारे सेंटर्स फॉलो करेंगे। ओके, गिव इट अ ट्राई। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर, दैट इज द क्वेश्चन। सर वो तो इंटरसेप्ट फिर करना। हाँ करेक्ट है ओम। दर्श करेक्ट है, गुड वन। जल्दी करो यार। पर्व कहाँ पे, क्लास में? हाँ सर, नहीं तो वो पहले ही था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। सर उसका वीडियो नहीं देखा होगा आपने। ओके ठीक है ना। वैसे ये क्या कंप्लेंट कर रहा है तू, छोटा बच्चा थोड़ी है कि ये स्टूडेंट लेट आया बोल रहा है। अरे नहीं सर, आपने उसका वीडियो नहीं लेट ऑन किया, वो बोल रहा था। अच्छा ओ लेट ऑन। सर बट हम लोग ने तुम लोग ने 2a वाला रॉड को x के ऊपर ही क्यों लिया? मतलब अगर वैसा लेंगे ओ तो हाँ चेंज हो हाँ जाएगा। हाँ, एक्चुअली यार वो मेंशन होना चाहिए था, एक्चुअली रेस्पेक्टिवली करके लिखना चाहिए था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैसे तो सही करे। तब तो ऐसे मतलब दो अलग अलग लोकस हो रितेश सकते हैं। करेक्ट आंसर है, विनीत भी करेक्ट है। अच्छा
विनीत, दर्श और बाकी लोग सोचते रहो, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। बाकी जीवितेश, विनीत, दर्श, वेदांत, ओम और युग तो सॉल्व करना। बाकी लोग ये बताओ, अगर एक ट्रायंगल के 3 वर्टेसेस दे रखे ए बी सी, तो इसका सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड ढूंढना आता है क्या? 1 मिनट सोच लो। वापस रिपीट करो। 3 वर्टेसेस ऑफ ए ट्रायंगल हाँ दे सर। रखे हैं, तो हाँ। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर ढूंढना आता है क्या? हाँ सर, आपने कराया था हाँ पहले। करवाया था ना। क्या कर रहे? हाँ, मतलब आता है ना ढूंढना। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन ये है, एबीसी के कोऑर्डिनेट जो है रैशनल नंबर से, सारे रैशनल नंबर से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तीनों के तीनों रैशनल नंबर से। तो इन चारों में से सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर में से कौन सा रैशनल रहेगा? Centroid. Centroid. मल्टीपल चॉइस है, टेक्स्ट करके भेजना। सेंट्रॉइड। सर आपने क्या क्या बोला? सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और क्या? क्या क्या होते हैं? इन सेंटर और वही सर्कम। सेंटर। हाँ, 4 होते हैं। इसका प्रूफ भी देना है कि ऐसे ही? तुम्हें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बस, नो नीड ऑफ एनी मैथमेटिकल। मल्टीपल चॉइस है। वेदांत, युग, जीवितेश ने भी मेरा फोटो लगाया, दर्श ने हेमंत राय सर का लगाया, आर्या करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन सर्कल्स का है, गाइस अंडरस्टैंड दोज हु आर ट्राइंग टू सॉल्व, ये जो सर्किल का लोकस ऑफ द सेंटर पूछा है, 2a और 2b रॉड लेंथ है और x एक्सिस y एक्सिस। द क्वेश्चन हैज बीन मेड टफ लुकिंग, बट बेसिकली अंडरस्टैंड दैट x इंटरसेप्ट 2a है और y इंटरसेप्ट 2b है, उसी को उन लोगों ने ट्विस्टेड मैनर में दिया है। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ही दिया है, इन अदर वर्ड्स। साइक्लिक का मतलब नहीं समझ। कॉन्साइक्लिक मतलब सेम सर्किल पे लाई करना। कॉन्साइक्लिक मतलब सेम सर्किल पे लाई करना। तो इन अदर वर्ड्स ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी एक ही सर्किल पे लाई करेंगे। तो मतलब एक सर्किल है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 2a है और y इंटरसेप्ट 2b है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 2a है, y इंटरसेप्ट 2b है। ओके, आंसर है सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, 3। हाँ सर। सर वो 2:1 का हाँ, हाँ, रेशियो का इसलिए है ना। हाँ, 2:1 से तो 2 होंगे तो तीसरा भी हो जाएगा फिर। हाँ, ऑर्थो। ऋषि करेक्ट है, युग करेक्ट है, प्रत्युष करेक्ट है, सॉरी जस्ट सॉ योर मैसेज, आर्य आल्सो वाज राइट, श्रेया वाज राइट, जिनेंद्र, सोहम एंड ऑल आर राइट। या ओके, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2a है और 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी भी 2b है। थोड़ा जल्दी करना है। सिया जवाले आंसर आ रहा है तो बताओ। सेम विद माइनस, हिया, शगुन, अमोल, जैन, आंसर आया तो बताना। अमोल, टाइम टेबल का रेक्टिफिकेशन हो गया क्या? नहीं सर, वो सैटरडे को होता ना ये ब्लू और ग्रीन आज भी मैं लेक्चर। बहुत ही कंफ्यूज हूँ। अच्छा है तू है यहाँ पे क्लास में, आज तो तुम्हारा है लेक्चर, फिर तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कब है मेरे साथ? सर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग संडे है, लेकिन वो रेड हाउस के साथ तो एक लेक्चर पीछे चल रहा है रेड हाउस। सैटरडे को सुबह तुम लोग फ्री हो क्या? हाँ सर, सैटरडे सुबह फ्री। तो मैं सैटरडे नॉन इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स शुड आई पोस्ट यू द लिंक ऑन सैटरडे मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ संडे? हाँ सर।
to continue with this batch only, or do you want to attend with Red House? नहीं सर ये वाला बस ठीक है, अभी ये लेक्चर हो रहा है. ओके तो मैं मेरे उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली नहीं सब्स्टिट्यूट, ठीक है, दोनों बार डाल दूंगा क्या जा रहा है मेरा, लेकिन सैटरडे को पोस्ट कर देता हूँ लिंक मेनली. हाँ सर. तने आंसर आया कि नहीं ये वाला? अभी भी कर रहा है? कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? बाकी लोगों को एक क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया, वो भी कर लिया, तीसरा कर रहे हैं. तीसरा कौन सा कहाँ दिया? ना क्या टाइम लग रहा है? तीसरा कौन सा दिया? दे दो तो देने वाला हूँ. हाँ दे दो. दे दो। मानस करेक्ट है, शगुन करेक्ट है. रहने दे, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद भी जल्दी हो गया तो एक और क्वेश्चन देता हूँ. दोनों को स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट करो. अगेन g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा. फाइनली लोकस आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज द आंसर. Am I going very fast or should I? What do you think? Sir, very slow. सर परफेक्ट Very slow. Very slow. Okay. ठीक है. बाकी लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो और फिर रेस्ट ऑफ द क्लास में बार बार नहीं बुलाने वाला तुम लोगों का नाम. तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो जस्ट ओन अप टू योर, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आस्क डाउट्स. डोंट जस्ट वेट कि मेरा नाम सर बुलाएंगे और समथिंग, या बाद में वीडियो देख लूंगा. टाइम वेस्ट मत करो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. या साइड अगर एडिटिंग कोई दूसरा मेथड हो जिसमें फॉर्मूला नहीं होता. नहीं. अक्षत तूने पहले भी बोला है इंटरसेप्ट वाले इंटरसेप्ट फॉर्मूले से कर ले. ठीक है, जस्ट दवा की तरह एक्सेप्ट कर ले. Yes. चलेगा. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. ओके, साइड एडिटिंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ये हमने हल्का सा डिस्कस किया है और थोड़ा क्लैरिटी के साथ आज करेंगे. थोड़ा क्वेश्चन रिवाइज करके करवाना प्लीज. क्या? थोड़ा मतलब एक बार ओवरव्यू दे देना उसके बाद. या राइट ऑन. फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट. Find shortest and largest distance. Find shortest and largest distance from 2 comma minus 7. From 2 comma minus 7 on to any point on the circle. On to any point on the circle, x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 is equals to 0. इस क्वेश्चन के साथ साथ I'll discuss the concept. Find the shortest and largest distance from 2 comma minus 7 on to any point on the circle this. On to any point on the circle this. At least give it an honest try, everybody. इंजीनियरिंग कैसे करोगे? ये सब विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो डायग्राम बनाओ पहले. सर्किल हो रहा है 2 मिनट. यस, हो नहीं गया. मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ. सर्किल दिया है तो समझ लो कि क्या क्या दिया है. सर्किल का इक्वेशन दिया है मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है. सर्किल का इक्वेशन देना मतलब बहुत बड़ी चीज मिल गई है तुम लोगों को. सर्किल के इक्वेशन के साथ क्या क्या चीजें ढूंढ सकते ढूंढो. ओके, और ये समझो ये पॉइंट है कहीं तो पूछा क्या है. जस्ट ट्राई to put some effort, everybody in the class. अभी भी कोई खाली बैठा है तो सर्किल का सेंटर और रेडियस तो निकाल लो. हर क्वेश्चन में ये तो कर लो. सर्किल्स चैप्टर होगा तो इफ यू आर नॉट दिल लगा के नहीं पढ़ रहे तो रट लो. सेंटर रेडियस ढूंढूंगा. हो गया, वो कर लिए. Jinendra is correct, very accurate, very nice. विनीत ये सब इंफॉर्मेशन हाँ 2 मिनट में पूरा या, आंसर या, लिखा था जल्दी से.
बट वो सेकंड लाइन नहीं आ रहा। टीएनसी स्टार्ट हुआ क्या जिनेंद्र? हाँ सर, हो गया। मतलब एक ही Yes, क्लास sir. हुआ ब्लू में, वो भी आधा, अराउंड 30 मिनट्स। ओके ओके, स्टार्ट हुआ जस्ट। यस सर। अमितेश वो करेक्ट आंसर है, आई होप यू गॉट इट। ओ नहीं वेदांत, गुड वन अमितेश, आई विल आस्क यू इन सम टाइम कैसे किया, बहुत ही अच्छा किया अमितेश। सर आपको क्या लगता है पीएनसी 13 फरवरी के पहले हो जाएगा? डिपेंड्स, हफ्ते में कितने लेक्चर से? एक ही होता है एसपीएम सर का। हफ्ते में एक लेक्चर से साथ तो मुश्किल है। मतलब ऑनर एवरेज कितना लगता है? यार ऑफलाइन वगैरह होता है ना तो 7 लेक्चर्स लगते हैं 3-3 घंटे के। तो अभी ऑनलाइन के से 7 3 आवर्स लेक्चर्स होंगे तो 7 2 आवर्स लेक्चर्स ही ले रहे हैं ऑनेस्टली टीचर्स। तो मतलब तुम लोग को थोड़ा स्ट्रेस तो पड़ रहा है, 3 घंटे 2 घंटे में 3 घंटे का कंटेंट पढ़ा दे रहे हैं, आई एम गेसिंग सो। हाँ सर, मतलब ये पोर्शन तो भगा ही रहे, भगा नहीं है। बहुत ही सही किया अमितेश। फिर लॉन्गेस्ट भी ढूंढ ले, विनीत करेक्ट है, गर्व करेक्ट है, लक्ष्य करेक्ट है, अमितेश करेक्ट है। आई एम सो हैप्पी कि अमितेश एंड लक्ष्य हैव आंसर्ड बिफोर मेनी अदर्स। जल्दी करो यार अदर्स। ऋषि, रुचा, रुचि, ऋषि, इतने सारे। ऋषि है, रुचि है, ऋषि है, रुचा है, ऋषि करेक्ट है। जीवतेश गलत है। आर्यन यादव करेक्ट है, गुड वन। So since Aryan Yadav got it right, Shreya, you are right. Aryan Yadav, Shreya, Vineet, तुम तीनों ने दोनों करेक्ट आंसर्स भेजे। तो तुम लोग इन द मीन टाइम, जिनेंद्र ऑल्सो, तुम लोग इन द मीन टाइम करो मत, सॉल्व मत करो, जस्ट सोच के रखो कि वो पॉइंट भी ढूंढ सकते हो क्या जहां से शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट है। डोंट टेल ऑल्सो, मतलब इफ आई आस्क यू टू फाइंड द पॉइंट, find the point also from where the largest or shortest distance occur. Can you think a little more ahead? Om correct hai, very nice, very nice. Okay, I'll give you a hint for others to understand. So हम वो logic correct है, just have to put it mathematically, that is perfect logic. हाँ सर, वो ही थोड़ा नहीं समझ रहा, मतलब ये वो समझा कि करना क्या है। अरे सो हम वो तो करेक्ट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू टाइम ना। जिनेंद्र बता मत, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। हाँ सर, नहीं मतलब पूछा तो आपको एक पॉइंट चाहिए कि वो लोकस ऑफ पॉइंट जो शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट, मतलब मेरे को समझा नहीं कुछ। अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं ना कहीं से तो रहेगा। हाँ हाँ, कहाँ से है? अच्छा समझ गया। Okay, now for those who did not understand how to solve this question, this is the time to understand. This is the concept that we are going to use. Guys, understand it. I'll explain the concept very slowly since this is the first question. सबसे पहले एक सर्किल है और एक पॉइंट है, ठीक है। अज्यूम कर लो ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये सर्किल का सेंटर मान लेते हैं C, सर्किल का सेंटर मान लेते हैं C। ओके, नाउ ये सर्किल के ऊपर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, सर्किल के ऊपर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है। इन सारे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स से हम लोग इस पॉइंट P का डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। इन सारे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स से हम लोग पॉइंट P के पास डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। तो तुम लोग समझो गाइस, जैसे जैसे राइट साइड जा रहा हूं, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो डिस्टेंस बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। तो क्लॉकवाइज जाता रहूंगा तो कम ही होता रहेगा क्या?
नहीं, फिर एक पॉइंट पे सबसे कम होगा। एक पॉइंट के बाद बढ़ते बढ़ने चला लगेगा। जाएगा डिस्टेंस। ये समझ आ रहा है कि एवरीबडी? हाँ, नाउ which scenario, at which scenario will the smallest distance happen? In which scenario? Perpendicular to जब the वो P. जब वो रेडियस के साथ कोलिनियर होगा। परपेंडिकुलर जाता है। यस, जब Radius वो के साथ सर्किल, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये क्लोजेस्ट है। हाँ, क्लोजेस्ट है मतलब क्या करेंगे ना, इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर से पास करना चाहिए। तो हाँ। बेसिकली पॉइंट पी को और सेंटर को जोड़ दो, और जहां पे भी मिलेंगे, ये जो पी ए है, पी ए जो है वो शॉर्टेस्ट रहेगा। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट? कैन यू गाइस प्रिडिक्ट लार्जेस्ट? सर वही उसका Mirror image उसका। रेडियस ऐड कर देंगे। हाँ, पीबी अगर है तो पीबी रहेगा लार्जेस्ट। अगर कोई पूछे ये शॉर्टेस्ट लेंथ ढूंढना है, तो अभी देखो तुम लोगों को पी गिवन है क्या? हाँ, दिया। यस सर। पी गिवन रहता है, सी पता रहता है क्या इस क्वेश्चन में? सेंटर 7 सेंटर दिया है। सेंटर ढूंढ सकते हैं ना इस सर्किल का सेंटर? यस सर। अच्छा, तो हमें पीए का डिस्टेंस, कैन आई से दैट इट इज बेसिकली पीसी का डिस्टेंस, पीसी का डिस्टेंस माइनस द रेडियस, क्योंकि ये जो डॉटेड पार्ट है वो रेडियस रहेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। लार्जेस्ट क्या रहेगा? प्लस द रेडियस। प्लस द रेडियस, पीसी प्लस द रेडियस। ओके, तो ये सिनेरियो है अगर पॉइंट बाहर है। द सिनेरियो विल चेंज इफ द पॉइंट पी इज इनसाइड। थोड़ा सा वापस से सोचो, पॉइंट पी इनसाइड है, इस बार पॉइंट पी इनसाइड है, वापस से डिस्टेंसेस ढूंढ रहे हैं, सारे पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल के डिस्टेंस, व्हिच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अगेन? पीसी प्लस द रेडियस। पीसी प्लस रेडियस इसमें भी हम लोग रेडियस सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो मतलब ए और बी ऐसे, मतलब ये हटा देता हूँ कंफ्यूजन के लिए। इस अगर पॉइंट पी अंदर है, अगर पॉइंट पी अंदर है तो भी शॉर्टेस्ट पीए रहेगा और लार्जेस्ट पी भी रहेगा। तो कैन यू गाइस टेल मी हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट हियर? एसी माइनस रेडियस। कैन यू टेल मी शॉर्टेस्ट कितना रहेगा? एसी माइनस R minus PC। आर माइनस, मतलब इस बार Yes, आर में से पीसी हटा देंगे। हाँ, और लार्जेस्ट कितना रहेगा? आर R plus PC। आर प्लस पीसी और पीसी प्लस आर ही रहेगा। सर पर पॉइंट भी तो अंदर ही है ना सर्कल के। यस, इस क्वेश्चन में कौन सा सिनेरियो लगेगा वो हमें पहले पता लगाना है। ये पॉइंट पी बाहर है कि अंदर है वो कैसे पता चलेगा? सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव आ रहा है क्या करके नेगेटिव अगर आ रहा है तो अंदर लाई करेगा, नेगेटिव अगर आ रहा है तो अंदर लाई करेगा। सर करेक्ट है? और मतलब हम लोग को पीसी फाइंड आउट करना ही है ना, तो फिर हम लोग रेडियस से कंपेयर कर लेंगे, छोटा है तो अंदर है, बड़ा है। वही पीसी बने सर, नेगेटिव अगर आ गया तो मॉड ले लेगा। हाँ सर, मॉड्यूलस कर लेंगे। कुछ गलती नहीं होगी, दोनों सिनेरियो सेम ही आंसर आएगा। लार्जेस्ट तो सेम ही है, स्मॉलेस्ट में भी एक दूसरे का नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा तो यूल रियलाइज अरे डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगा। युग एंड ऑल वर राइट। आर्या अभी ट्राई करेगा अच्छे से। हाँ सर, मुझे आ गया था सर, मैंने रूट 169 का 169 ही ले लिया है, इसलिए 13 इतने ले बड़े नंबर आ रहे हैं। हाँ। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्मॉलेस्ट इज करेक्ट, लार्जेस्ट इज रॉन्ग। तूने जो मिस्टेक किया सेम मिस्टेक सही ने किया थोड़े दिन पहले। सही तो इस बैच की थी, आई डोंट नो किसने किया। हर्ष आल्सो सेम मिस्टेक, लार्जेस्ट गलत है, अक्षत करेक्ट है। मैंने जिनेंद्र, दर्श और जिन लोगों ने आंसर पहले बता दिया उन लोगों को दिमाग लगाने के लिए बोला था कि फाइंड ए एंड बी। मत बताओ, सॉल्व मत करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही देता हूँ अच्छे नंबर्स के साथ। ओके, इस क्वेश्चन में पॉइंट P is lying inside. इस क्वेश्चन में the point P is lying inside the circle. Point P is lying inside the circle because on substituting P in the equation of the circle, I got a negative value. Point P is inside the circle and center of the circle has been known 7,5. तो 7,5 और point P इनके बीच का डिस्टेंस तो निकल जाएगा। किसी ने ढूंढा क्या? कैन यू टेल मी? 13 थैंक्स अ लॉट। 13 सेंटीमीटर। 13 और रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। रेडियस इज 15।
रेडियस इज 15। तो इससे लार्जेस्ट होगा, देखो यार हर्ष और पर पांचाल एंड सोहम आल्सो, लार्जेस्ट कितना होगा? ये पॉइंट पी से लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? 28 28 होगा कि 17 होगा? 28. वही सबने सेम मिस्टेक 17 क्यों भेजा? डिड यू ऐड 15 to 2 by चांस? ये जो शेडेड है ये स्मॉलेस्ट रहेगा, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस 15 माइनस 13। मैंने भेजा आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा। वेदांत ने भेजा ना? और उसको करने के दो हाँ। तरीके निकाले मतलब। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुम लोग थोड़ी देर के बाद यूज करो उसे, वो लॉजिक को बताओ मत, विल डिस्कस, डेफिनेटली डिस्कस इन 5 minutes। स्मॉलेस्ट एक्चुअली आपने जो 13 मार्क किया है वो तो पीसी है। हाँ एक सेकेंड, समझा समझा। कर तो सकते हैं दर्श, अभी डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग इट, यूज तो कर सकते हैं। सर्कल इतना सिमेट्रिक और इजी फिगर है कि इसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत यूज नहीं करते, बिकॉज इट्स टू इजी, बट यू कैन यूज इट। देखना मानस, ये यहाँ सेंटर से लेके इस कोने तक कितना होगा टोटल लेंथ? सर 15। 15, उसमें से ये हटा दे तो बचेगा स्मॉलेस्ट। अंडरस्टूड सर। और इस पॉइंट से लार्जेस्ट रहेगा ये, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं सर। ओके, विल राइट डाउन सॉल्व एन अनदर क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर मतलब आपको बोल रहे थे ना कि मतलब जैसे अगर ए और बी को, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सोचो। सर वो ए और बी को मैंने आपने बोला ढूंढने के लिए सोचो। बोला। ओम तू सोचे बिना मुझे वापस मत पूछ ले, मुझे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचने, अरे गिव इट ए थॉट बोलो तो तुम लोग पूछ लेते हो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स, find the points x square, sorry, find the points on the circle, find the points on the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 is equals to 0, which are farthest and nearest, which are farthest and nearest to the point minus 5,6. This was the question which I was asking others to think about it. I gave the question only, so you haven't lost anything. और ऐसे कुछ हड़बड़ाओ मत, कोई आगे जा रहा है तो तुम लोग अपने ओन स्पीड से समझ के आगे बढ़ो। Find the points on the circle which are farthest and nearest to this point. Solve it and tell me the answer. मतलब वेदांत, put it in numbers, try it out. सोहम, हाँ हाँ जरूर, हाईली एडवाइजेबल जो तूने बोला। Find the points on the circle which are farthest and nearest to this point. बाकी लोग डायग्राम बनाने के पहले ये फाइंड आउट करो इफ दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड और आउटसाइड दिस सर्कल। पहला काम ये है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। राइट सोहम? ओके, आई विल गिव यू 2 minutes गाइस। ओके 2 minutes एनफ है क्या सोचने के लिए? हाँ सर है ना।
जिनेंद्र सही लग रहा है, गुड वन। That's right, Manas. Proceed further. तो हम ये आधे आधे स्टेप्स आंसर्स मत बताओ, पर ऑल्सो क्वेश्चन देखो आगे क्या है, वहां तक सही हो सकता है, बट सोहम और पर वन ऑफ यू इज रॉन्ग विद द लॉन्गेस्ट पार्ट। सर कर रहे हैं अभी थोड़ा। हाँ हाँ, वेदांत करेक्ट है। ओके अक्षत, बट क्वेश्चन क्या है और तूने क्या भेजा समझ। Yes, sir. विनीत कहाँ गया, अवे फ्रॉम कीबोर्ड हो गया क्या? नहीं सर, इधर ही हूँ। क्या आंसर ही नहीं भेजा अभी तक? हाँ सर, भेजा। मानस क्वेश्चन क्या है समझ, जिनेंद्र करेक्ट है। जीवतेश क्वेश्चन क्या है? हाँ सर। व्योम व्योम वो जो भेजा जीवतेश, व्योम, अक्षत, वो सब समझ- सही है, हाँ, बट समझ क्वेश्चन में क्या है सर। समझो गाइस। पॉइंट फाइंड करना हर्ष ऑल्सो क्वेश्चन क्या है समझो, इस बार क्वेश्चन डिफरेंट है। सोहम करेक्ट आंसर है। सोहम, वेदांत, जिनेंद्र हैव गिवन मी द राइट आंसर सो फार। सही, तू यू आर बैक हियर, दैट इज करेक्ट लॉजिक, सही। सबसे पहले ये गिवन सर्किल का सेंटर एंड रेडियस ढूंढना, ये पहला धर्म है सर्किल्स क्वेश्चन में यार, इतना तो करना चाहिए। तुम लोगों ने, किसी ने अगर सेंटर रेडियस नहीं ढूंढ रहा है तो इट्स टू मच लेड बैक, इट्स रादर जस्ट इस चैप्टर को छोड़ दो, सेंटर रेडियस ढूंढना नहीं आ रहा है तो। ओम करेक्ट है, वेरी गुड यार ओम। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वर द सेंटर एंड रेडियस? वन comma माइनस minus टू और and रेडियस 5 5 है। radius. रेडियस 5 है। हाँ सर, यस 5 यूनिट है, ठीक है। Distance. और पॉइंट बाहर है कि अंदर है? बाहर है सर। बाहर है। पॉइंट बाहर है, वो भी कंफर्म करना चाहिए खुद से। और ये पॉइंट -5,6 है, ओके। और तुम लोगों ने सेंटर और इस पॉइंट का डिस्टेंस ढूंढा क्या? सर ये सर Yes. 10 सेंटीमीटर। 10 यूनिट्स, थैंक्स अ लॉट। हाँ 10 यूनिट 10 सॉरी। यूनिट्स। तो यार दिस डायग्राम इज एनफ हिंट। ये पॉइंट सी बुलाता हूँ, ये पॉइंट ए बुलाता हूँ, ये पॉइंट पी बुलाता हूँ, ये पॉइंट बी। दैट इज करेक्ट कैलेब, नाइस वन, दे रहा है, दुरुस्त है। श्रेया करेक्ट, आर्यन यादव करेक्ट। इतने सारे लोगों ने आंसर्स भेजे, दर्श, विनीत, तुम लोगों ने नहीं भेजा अभी तक। कैलेब -6 आएगा वाई कोऑर्डिनेट, बाकी सब सही है। दीपांशु एक आंसर भी नहीं भेजा आज। मीशा ऑल्सो। दैट इज करेक्ट सोहम। आर्यन एक बार कॉल करके बताया कि बात ही नहीं करता तू, फिर उसमें तूने बोला बात करूंगा, फिर से सो गया। देवल एक आंसर भी नहीं भेजा अभी तक।
Okay, guys. Now to discuss the solution. How to find the point A? सर मैं बोलूं? नहीं, कोई और बताओ. मैं बोल हाँ बोलना क्या? मिड पॉइंट है वो। A is the हाँ. midpoint of हाँ PC. C and P. क्यों ऐसा? 5 डिस्टेंस है ना। 5 डिस्टेंस है, करेक्ट. तो 5:5 रेशियो. हाइपोथेटिकली अगर यहाँ पे 10 की जगह मान लो 11 आ जाता डिस्टेंस, अगर 11 आ जाता तब रेशियो होता 5:6. तब हम सेक्शन फॉर्मूले से कर सेक्शन लेते. फॉर्मूला हाँ यूज सर, करते. ठीक है, बी के लिए वही किया. हाँ, वो लॉजिक तुम लोग एक्सटेंड कर लो खुद से. प्रत्युष करेक्ट है. तो A is clearly the midpoint of C and P. बस C and P का midpoint ढूंढना था. That is correct, ऋषि. सर पॉइंट ए आ जाएगा -2, मिड पॉइंट फॉर्मूले से पॉइंट ए आ जाएगा. और बी कैसे ढूंढ रहे हो? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन डायमेट्रिक फॉर्म यूज किया. चलेगा चलेगा. वी कैन से दैट ए और बी का मिड पॉइंट सी होना चाहिए ना. a + b/2 शुड बी सी. तो सी पता है, ए ढूंढ लिया तुम लोगों ने, तो बी भी ढूंढ सकते हो. दैट इज आल्सो फाइन. हो गया सर, पॉइंट सर। बी भी मिल गया पॉइंट बी भी मिल गया. क्या मिला पॉइंट बी? सर। 4, -8 -8 नहीं है शायद. 6 सॉरी Six. -6 6. अक्षत करेक्ट है. सर एक बोल- दूसरा बोलो। मेथड. बोलो बोलो. सर हम लोग ये सर्कल और ये लाइन सीपी को सॉल्व करके 2 पॉइंट निकाल सकते हैं. देन उसके बाद में मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे Correct करूँ है. जो पॉइंट मिलेंगे, तो फिर Correct है. डिसाइड कैसे करूँ नजदीक कौन सा है और दूर कौन सा है. वो तो डिस्टेंस से पता चलेगा यार. फिर मतलब थोड़ा सा लंबा है बट अच्छा मेथड है. करेक्ट है. सॉल्व करने के लिए. यस, लिटरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ पीसी एंड सॉल्व इट विद द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. थोड़ा लंबा है वो। हाँ, थोड़ा सॉल्विंग में टाइम जाता है. हाँ। सॉल्विंग बोलना इजी है, करते टाइम थोड़ा सा. हाँ सर, Square अगर terms। गंदे नंबर आ गए तब तो हो गया काम. हाँ, आ जाएगा टाइम। बट वो वैसे वाले चीजें भी कभी कभी करना पड़ता है. ओके, चलेगा. व्हाट अबाउट अदर? शुड आई वेट और शुड आई हो गया सर. नेक्स्ट क्वेश्चन? डन सर. Arya, Done, sir. 4, -6 is the majority students. Are these students saying? तुझे different आंसर है, चेक कर ले. ओके, that is next question. Next question position of a point का नहीं है. We'll do more position of point के questions. Just a basic. एक सेकंड, position of point का ही दे देता हूँ. एक सेकंड, थोड़ा सा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट में एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. अभी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. सबसे पहले पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेट लाइंस में भी आया है और सर्कल्स चैप्टर में भी आया है. स्ट्रेट लाइंस चैप्टर और सर्कल चैप्टर दोनों में एक साथ बता देता हूँ. स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये कौन कौन से साइड लाइक करेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलता है? सेम साइड तो मतलब पॉजिटिव। सेम साइड मतलब सेम साइन. सेम साइन. साइड. सेम साइड सेम साइड same सेम साइन. ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइन. मतलब सारे पॉइंट्स ही सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम साइड सेम साइन. क्योंकि लाइन में ऐसा कोई नहीं है कि इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट करके. सर्किल के इक्वेशन में सबसे पहले सर्किल का इक्वेशन, हर बार इतना बड़ा इक्वेशंस लिखने की जगह हम लोग ना विल स्टार्ट यूजिंग शॉर्ट नेम्स. विल कॉल दिस एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन एज कैपिटल एस. Capital S being the equation of the curve. So if S equals to 0 is the equation of the curve, मतलब x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. अच्छा, और एक टर्मिनोलॉजी है S1. S1 मतलब कोई पॉइंट x1 y1 को S में सब्स्टिट्यूट कर दो. कोई पॉइंट x1 y1 को S में सब्स्टिट्यूट कर दो. मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. ये पूरे एक्सप्रेशन which is a constant value, उसको हम लोग शॉर्ट में S1 करके बुलाएंगे.
अच्छा, तो तुम लोग बताओ, इफ ए पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, on the circle and outside the circle, then the conditions will be basically S1 will be less than 0 if inside, S1 will be equal to 0 on the circle होगा तो if S1 will be greater than 0 if it is outside the circle. ये समझ आ रहा है ना everybody? Okay. This language is for you to remember S1 का, ठीक है? तुम्हें लिखना है तो लिख लो, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस और बताता हूँ. हाँ सर वही लॉजिक है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंदर लाई करेगा तो नेगेटिव है. उसी चीज को वी आर जस्ट गोइंग टू यूज सिंबल्स नाउ. तो दिस सिंबल S and S1 आर नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर सर्किल, आगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसमें भी ऐसे ही है. इवन इन पैराबोला एंड एलिप्स आल्सो, इफ ए पॉइंट लाइज इनसाइड द एलिप्स या आउटसाइड द एलिप्स अगर कोई पूछे तो एलिप्स में भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेस देन 0 आएगा तो इनसाइड बोलेंगे. सेम लॉजिक. तो इसके आगे बहुत सारी चीजें सेम सेम रहेंगी सर्कल्स और दूसरे चैप्टर्स के. मैंने देखा सर्कल्स का मॉड्यूल काफी ज्यादा बड़ा है. यस सर. सर्कल कितने लेक्चर्स में खत्म होगा? और हम लोग ये तो तीसरा लेक्चर है ना, तो आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट इट बाय 7th लेक्चर. ओके. इसके बाद में बचा क्या है लेकिन? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला 12th में करेंगे. अगर सर्कल्स खत्म होने तक तुम्हारा पीएनसी खत्म नहीं हुआ, पीएनसी चल रहा है, तो देन आई विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सर वो सौरभ कॉम्प्लेक्स नंबर तो मतलब ऑफलाइन के स्ट्रीम में स्टार्ट हो चालू गया है. क्या? ओके. हाँ, मतलब बहुत सारा हो गया. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो फिर आई विल स्टार्ट सम अदर न्यू चैप्टर. और क्या कैलकुलस है? हाँ सर कैलकुलस सर लेकिन मजेदार कॉम्प्लेक्स है नंबर तो थोड़ी ब्रांच में है ना. क्या क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर तो थोड़ी ब्रांच में ना, जैसे मेरा रोड में नहीं है. मेरा रोड में नहीं हुआ नहीं सर. होगा कॉम्प्लेक्स. ओके ओके. सर जहाँ पर भी वो बोर्ड के हिसाब से आएगा पूरा. नहीं हाँ, नहीं बोर्ड के सर हिसाब से नहीं हुआ सर. जेई का पढ़ाया आई था डाउट सौरभ सौरभ सर सर ने. तो बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ाया. अच्छा, नहीं सौरभ नहीं सर सर, बहुत नहीं सर, बड़ा सौरभ सर आर ने डी लिया है. शर्मा पूरा दिया है सर ने. सर आर डी शर्मा मॉड्यूल, मतलब आर डी शर्मा, और उन्होंने पूरा एक वर्कशीट दिया था. ओके. क्वेश्चन बैंक कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका हो गया, तुम्हें ई पावर आई थीटा एनकाउंटर किया क्या? आता है. हाँ सर हाँ यूलर्स सर, फॉर्म. हमें मतलब वो ज्योमेट्री ऑफ वो चालू किया, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. यूलर्स फॉर्म. हाँ, तो ई रेज टू आयोटा पाई क्या होता है? उसका मतलब आर्ग्यूमेंट पाई होगा और मॉड और उसका मॉड होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 होगा. इसका वैल्यू क्या होगा पता है क्या? -1 वो मतलब माइनस आए ये रहेगा तो वो. आइलर्स आइडेंटिटी फेमस है. हाँ ये लाइक हाँ, इसका मोस्ट वैल्यू ब्यूटीफुल इसका वैल्यू इक्वेशन बोलते -1 होगा. हाँ, हैं. ये Most इसको beautiful मैथ्स का मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन बोलते हैं. हाँ इसमें आइकॉनिक नंबर्स है 0, 1, आयोटा, पाई एंड डी. लाइक दीज वर द हाँ. ब्रेक थ्रू नंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स. वो इसीलिए डिस्कॉर्ड के सर्वर का वो फोटो ये डाला था मैंने पहले. वेल, एरेज कर दो ये. हाँ Okay, position of a point. This question, give it a thought for yourself, by yourself, and try it. Yeah, Vinit. Write down. Find the values of alpha. Find the values of alpha. Find the values of alpha for which the point alpha -1 comma alpha plus 1, for which the point alpha -1 comma alpha plus 1 lies in the larger segment, for which the point alpha -1 comma alpha plus 1 lies in the larger segment, formed by x square plus y square minus x minus y minus 6 equals to 0 and x plus y minus 2 equals to 0. Find the value of alpha if this point lies in the larger segment formed by this circle and this line.
1 मिनट के बाद क्वेश्चन समझाता हूँ। सेगमेंट तो सब जानना चाहिए, सेगमेंट, लार्जर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट करके कुछ होता है सर्किल में। Okay, time for me to explain Sir, the एक minute. explain the question only. हाँ, I'll explain the question only, guys, not the solution, not at all. Okay, for those who are wondering what is the question, सबसे पहले एक सर्किल गिवन है। वंस अगेन इस सर्किल के बारे में कुछ चीजें तुम लोग पता लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो तुम लोग खुद से समझो। इस सर्किल, ये एक सर्किल है। ओके, वैसे अभी तक आदत हो जानी चाहिए, इस सर्किल का सेंटर क्या है ओरली देख के बता सकते हो। हाफ दैट्स राइट जीवतेश, 1/2 1/2 इज दिस सर्किल का सेंटर एंड रेडियस भी कुछ आ जाएगा, व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रेडियस भी कुछ आ जाएगा। ये सर्किल और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, देयर इज ए लाइन आल्सो। Okay, the equation of this line has been given to us as x plus y minus 2 is equals to 0. ये लाइन का इक्वेशन है। अभी ये लाइन और सर्किल मिलके सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हो गया मेजर सेगमेंट और एक हो गया माइनर सेगमेंट। ओके, लार्जर सेगमेंट एंड स्मॉलर सेगमेंट। तो बेसिकली द लार्जर सेगमेंट इज this part, this region. Let me just shade it or put few points. So this is the larger segment. तो अभी एक पॉइंट है P, अल्फा -1 कॉमा अल्फा +1। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन ओनली अगेन। देखो गाइस, अल्फा का वैल्यू मान लो 1000 पुट कर दिया या 1 मिलियन पुट कर दिया, तो डोंट यू थिंक 1000 अगर पुट करूंगा तो ये 999 कॉमा 1001 ऐसा कोई तो कोऑर्डिनेट्स आएगा। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में 999 कॉमा 1001 है, मतलब वो पॉइंट कहीं तो दूर रहेगा। पक्का वो पॉइंट यहाँ इस रीजन में तो लाई नहीं करेगा। अभी क्वेश्चन वो है कि कौन सा वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए, फाइंड अल्फा, मतलब कौन से वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए विल दिस पॉइंट लाई इनसाइड दिस रीजन। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अगेन 1 मिनट, गिव इट ए थॉट प्रोसेस कि क्या कर सकते हो। नोआ, यू हैव ए डाउट और बाय मिस्टेक वो अनम्यूट हो गया। अल्फा की वैल्यू डेफिनेट है? नहीं, एक रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा आएगा। Shreya, you have done excellently correct here. That is perfectly correct, Shreya. Jinendra, no. दीपांशु, आई एम नॉट श्योर ब्रैकेट्स कैसे आए, बट किया क्या? तो इधर दोनों है मेरे को। किसी को समझाएगा क्या बोला उसने? दोनों एलैबोरेट कर भाई। Why like that, Dipanshu, is what I'm asking. How did you conclude to that value? पर और एक लोअर लिमिट भी रहेगा, पर विनीत नॉट करेक्ट, इनफैक्ट क्लोज बाय। जिनेंद्र, तूने जो कैलकुलेशन किया 1 की जगह -1 आता है क्या? चेक कर।
जो तूने आंसर भेजा। सब -1 आ रहा है बट मैंने उसके अंदर और एक कंडीशन डाला करेक्ट तब जाके करेक्ट, वो और एक बना। कंडीशन भी डालेगा, शायद दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन नहीं लेस देन आएगा, देखता हूँ सर मैं। हाँ मतलब हाँ हाँ रिवर्स आया शायद। सोहम व्हाई दैट वैल्यू, दर्श करेक्ट है। क्या हुआ सर? सोहम क्या एक हाँ ही सर, आपने क्या पूछा? मैं पूछा कि एक ही वैल्यू नहीं आएगा यार, एक रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगे। अच्छा, लेकिन सोहम तू बता सकते है कि क्या सोचा? सर मतलब पहले सेंटर एंड रेडियस तो निकाल दिया। सेंटर मिल गया, हाफ हाफ, रेडियस भी मिल गया कुछ तो, यस हाँ, ओके। एंड then I'm waiting. Arya, that is correct. सर नहीं, मैंने कुछ wrong कर Caleb, दिया, there is one अजीब more कर दिया। condition. I lost you. Could you? Alpha minus 1, alpha plus 1 lies inside the circle ki outside the circle? Fundamentally inside lies inside circle. First thing ये है guys. First thing ये है, point P should lie inside the circle. इसका condition अप्लाई कर, क्या अप्लाई करेंगे? लेस देन 0। S1 less than इक्वेशन ऑफ लाइन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा Yes. लेस देन Point substitute कर देंगे. I forgot the equation. Alpha minus 1 square, alpha plus 1 square minus क्या है? minus x y minus y Minus 6 minus y. अल्फा minus 6 -6 लेस देन 0। Thank you. इसको सॉल्व किया क्या किसी ने? हाँ सर, एक सर quadratic 2 -1 alpha less square than minus अल्फा इज Sir, ग्रेटर देन -1। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 ओके, तो हाँ, सर sir. अल्फा quadratic क्या आ स्क्वायर रहा है? माइनस हाँ अल्फा सर, alpha माइनस square minus alpha minus 2 लेस देन 0। थैंक यू। तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 2 लेस देन 0 करके बोल रहे हैं, तो इसके बाद वेवी करवाएगा। हाँ सर -1 2 आ रहा है -1 लेस देन अल्फा लेस देन 2। Correct. This is correct answer, which few of you have sent me, which is correct also. Jivtesh, correct answer. Arya is also right. Now, सही क्या? but is this Harsh is also correct? Is this one condition enough here, Parth and नहीं Caleb? सर, नो सर माइनर सेगमेंट में भी This हो one सकता है। condition implies that it might light here also, in the minor also. यस सर How should we differentiate that it will lie in the major but not on minor? सर on जो the लाइन same वाला side जो of the Negative point second line, on the same side Alpha of the minus second 1, line alpha as plus well. 1 Center. and center. Half comma हाँ half. सर should lie on the same सब side. नेगेटिव होगा। Same Same side. It should be negative. They lie on the same side. That is correct. It should be negative. वो कैसे पता चला? Center क्योंकि जब substitute हाफ करके. हाफ सब्स्टिट्यूट करो तो नेगेटिव आता है। Correct. x प्लस Half y and माइनस half substitute करो तो negative आता है. So alpha minus 1 और alpha plus 1 substitute करने पर भी negative आना चाहिए. तो इससे आता है alpha less than 1. इन दोनों conditions का intersection लेना है कि union? Intersection. Intersection Intersection. लेना है. For obvious reasons, because both of them should hold true. जरा क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? तो क्या Among Us खेल रहा है क्या आजकल? सर बोलना जिनेंद्र। क्वेश्चन हो गया खत्म। हाँ, सॉल्यूशन हो गया खत्म। हाँ अरे मेरा नेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था तो फिर मेरे को तो मुझे यदि सही आप आया आंसर। क्या नाम? You got this answer ना? Make it one then. मुझे भी यही आया था पर आपने बोला गलत है। -1,2 भेजा ना विनीत तूने? हाँ सर। आंसर -1,2 नहीं है। एक और कंडीशन ले। -1 और 1 होगा। -1,1 है विनीत आंसर। इन दोनों का इंटरसेक्शन गाइस, इन दोनों का इंटरसेक्शन। लेट मी राइट इट। आंसर अल्फा बिलोंग्स टू -1,1। The second condition नहीं डाला। एक से नो, I'll mute you. Clearly you're not listening to us and you're talking to yourself. सर वो अल्फा इज लेस देन 1 कहां से आया? अल्फा लेस देन 1 कहाँ से आया? बिकॉज ये पॉइंट और सेंटर शुड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। हाँ तो फिर वो पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, हाफ एंड हाफ सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? अच्छा वैसे किया, आई थॉट अल्फा -1 x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहना चाहिए और अल्फा +1 y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहना चाहिए। वैसा क्यों ऐसा?
मतलब तो वो लाइन के सेम साइड है तो सेम साइड वैसा, मतलब वो इक्वेशन के साथ सेम होता था। साइन हाँ मतलब एक्स सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का साइन सेम नहीं, 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पर सेम साइन आना चाहिए। माय बैड। ओके सोहम, इज दिस क्लियर नाउ, योर मिस्टेक या हाँ व्हाटएवर? सर समझा। सेम विद तो विनीत। मैंने भी मतलब वो सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन मैंने ना वो लेस देन जो इक्वल टू 0 में अल्फा के 2 वैल्यूज फाइंड किए थे, वो एक मैथ हाँ हुआ हाँ, था। दीपांशु विनीत तुम लोगों का क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। 1/2 किधर से आया? तुझे क्या लगता है? सेंटर। सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा ओके ओके। माइनस क्या हुआ? हाँ हाँ सर समझ। बोलो माइनस। सर वो लायन सेम साइड के कंडीशन से सर आपने क्या किया सर, वो समझ नहीं आया। देखना, हाफ एंड हाफ, हाफ का हाफ लाइन में सब्स्टिट्यूट करेगा, x प्लस वाई माइनस 2 में सब्स्टिट्यूट करेगा तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? हाफ प्लस हाफ सर नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो जिस साइड सेंटर है इस लाइन में जिस साइड सेंटर है उसी साइड अपना रिक्वायर्ड पॉइंट भी होना चाहिए ना। यस सर। तो इस लाइन के दोनों सेम साइड है तो सेम साइन मेंटेन करेंगे। तो हाफ हाफ पे नेगेटिव अगर आया तो अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करके भी नेगेटिव आना चाहिए। अंडरस्टूड सर। और किसी को डाउट है कि इस कॉन्सेप्ट में? इस पे मैं एक और क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इसी क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट पूछते तो सॉल्यूशन में क्या चेंज होता? मतलब कुछ नहीं, पॉजिटिव ऑपोजिट साइड होना पॉजिटिव में चले क्यों नहीं जाता। change? पॉजिटिव होता। हाँ, ग्रेटर देन 1 होता। ये ग्रेटर देन 0 अल्फा होता तो ग्रेटर अल्फा ग्रेटर देन 1 होता हाँ तो 1 to 2 हो जाता। 1 2। चलेगा। सर हाँ बोलो। सर वो अल्फा लेस देन 1 आया, वो वहां तक समझ गया सर। हाँ, बट सर वो -1, वो लास्ट स्टेप कैसे हुआ वो नहीं समझा सर। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन मतलब -1 से 2 में भी होना चाहिए और 1 से कम भी होना चाहिए। ओ हाँ। ठीक है, ओके। और किसी को डाउट है कि इसमें किसी को भी? ओके चलेगा। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेज कर रहा हूं। कंसिडर अ ट्रायंगल, consider a triangle ABC. Consider a triangle ABC where A is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3. If it is an obtuse angled triangle, obtuse angled triangle, obtuse at C, then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0. Prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0. ABC एक ट्रायंगल है, ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। वैसे वर्बल तो पता चल गया कि कैसे बताएंगे, बट ओके दर्श जिनेंद्र बताओ मत, आई विल डिस्कस विद यू ओनली वर्बली। कैसे विनीत और दर्श अंदाजे से जो वर्बली लॉजिक है, कैन यू पुट इट इन सेंटेंस? आई विल ग्रास्प tan थीटा के उसका एक सेकंड, इफ यू कैन टेक्स्ट इट दैट विल बी ग्रेट। ओके
जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दर्श, tan थीटा के फॉर्मूले में मॉड्यूलस भी लगता है। नहीं सर, मैं tan थीटा नहीं बोला, वो भी Okay, नहीं। okay. किसी ने बोला शायद, ठीक है। हाँ सर मैंने बोला। वही tan थीटा के फॉर्मूले में मॉड्यूलस लगता है। मुझे और एक चीज पूछनी थी गाइस, तुम्हारा लेक्चर 4:30 को होता है ऑफनली, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कम अर्ली? हाँ सर, मैंने तो बोला अभी था एग्जाम 3:30 को रख दो। I'll ask you it इस in हफ्ते नहीं। एक second. Sir, I'll exam- ask you in another way. Is there any prayer engagement before 4:30 किसी के साथ, मतलब usually? एग्जाम पर कितना बिफोर 4:30? मतलब कभी Like कभी ऐसा 1 to 4 3 एक लेक्चर रहता है 2 घंटे पहले आ सकते, लेकिन इस हफ्ते नहीं। 4 o'clock. हाँ 4 इज फाइन। और आप 4 o'clock का किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं ओ सर जिनेंद्र, वो लॉजिक करेक्ट है, I'll discuss with you. मतलब उसी को बिल्डअप करना है, उसी लॉजिक को। Yes, Aryan Yadav, I also prefer the same. That is correct, Jinendra. सर लॉजिक सम ओके, एक एक करके मैं एक एक को ऑर्डर में पूछता हूँ, एक एक करके आंसर बताना। पहले विनीत बता। सर tan थीटा का जो है फॉर्मूला, tan थीटा के फॉर्मूले में तो फॉर्मूले में मॉड्यूलस लगता है यार, तो उससे ऑब्ट्यूज और एक्यूट पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने तो उसी से सोचा कि कैसे हो तो बिना जाएगा। मॉड के कैसे स्लोप्स निकाल लिए? हाँ तो m2 m1 tan m3 आ थीटा लेस जाएगा। देन 0 कर दिया तूने। हाँ सर, अरे यार वही ना, tan थीटा के फॉर्मूले में तूने m1 माइनस m2 लिया कि m2 माइनस m1 लिया? वो तो अगर मैंने ab का स्लोप अगर m2 लिया तो वैसे लेना पड़ेगा ना c के हिसाब से। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि m2 माइनस m1 ही लेना है। और एक चीज, फॉर्मूले में मॉड्यूलस भी लगता है, नॉट आइडियल नहीं है पर आ जाएगा। अरे मतलब या तो आ जाएगा या एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा, तो उसको अवॉइड करते हैं। एक सेकंड, दर्श फिर जिनेंद्र फिर सोहम, उस ऑर्डर में बताना। बताओ दर्श। सर ये इक्वेशन में x3 को बस जनरल x से रिप्लेस कर दे तो इट इज एन डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जिसका डायमीटर है AB। करेक्ट, जिनेंद्र अभी वही बता रहा है। तो AB का अगर सेंटर पे अगर एंगल लेंगे तो वो 90 डिग्री रहेगा, और अगर पॉइंट को अंदर लेते जाएंगे तो दैट एंगल विल इंक्रीज अप टू 180 डिग्री। सो करेक्ट है, ऑब्ट्यूज रहेगा तो अंदर रहेगा वो पॉइंट। बहुत ही बढ़िया बताया। कैसे लिखे वो? व्हाट अबाउट यू सोहम? वही था कि हम मतलब वो लोग- ऑब्ट्यूज है तो मतलब वो डायमीटर होगा, लेकिन मतलब वो 90 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि वो सेमी सर्कल के अंदर है, बट करेक्ट वो है, ज्यादा एंगल है करेक्ट इसलिए। है, करेक्ट है। सी लाइक दर्श, जिनेंद्र एंड सोहम हैव प्रॉम्प्टेड। फर्स्ट चीज उन्होंने ये इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, उनको सबसे पहले ये इक्वेशन ऐसा लगा कि ये x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 जैसा है। ये इक्वेशन इस जैसा है। तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज ए सर्किल where x1 and y1 are x1 and y1 and x2 y2 are what? Endpoints of what? Diameter. Okay. तो अभी try to understand everybody in the class. x1 y1 एक पॉइंट है और x2 y2 एक पॉइंट है। तो अगर इससे डायमेट्रिक अगर सर्किल बनाऊं और x3 y3 कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लूं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एंगल नीचे करेंगे तो ऑब्ट्यूज होगा, ये समझ आ रहा है ना? तो बेसिकली फॉर दिस एंगल टू बी ऑब्ट्यूज, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट अपना x3, y3 है, दैट शुड लाई इनसाइड द सर्किल, विच सर्किल? x minus x1, the x minus x1 to x1 x2 हाँ। इनसाइड दिस सर्किल। ये सर्किल कहां से आया समझ में आएगा ना? डायमेट्रिक। अब हो जाएगा। Since it lies inside the circle, तो x3, y3 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आना चाहिए? लेस देन। क्या?
लेस देन 0 ना उसके अंदर हाँ लेस देन 0, हाँ वही बोला ना। तो सिंस यस आनंदिता, हाँ आनंदिता केयरफुली समझ। let us consider 2 points x1 y1 and x2 y2. Can you tell me what is the diametric equation of the circle? Anandita, are you there? Okay. I don't know if you got disconnected or not. So I'll wait for you to reply. For others, I'll just re-explain it. Hopefully Anandita is there and not listening. Sorry, not answering. x1 y1 x2 y2 2 points है. इन दोनों को डायमेट्रिक एंड्स के साथ अगर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये होता है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये होता है. एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा. और एनी पॉइंट ऑन द सर्किल लेंगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, एंगल बनेगा 90 डिग्री. व्हाट इफ आई टेक एनी पॉइंट इनसाइड द सर्किल, तो ये एंगल obtuse बनेगा कि acute बनेगा? If Anandita is there, you can answer. Hello, yes sir. So if a point is on the circle, the angle will be 90 because angle in a semicircle is 90. Yes sir. If a point is inside, will the angle become obtuse or acute? Inside the circle, right? हाँ, तो थोड़ा सा हाँ या obtuse, मतलब ये एंगल 90 है तो इसको थोड़ा हैमर डाउन करेंगे तो obtuse हो जाएगा ना. You got it? Yes sir. So yes. हाँ, so for obtuse angle, for obtuse x3 y3 should lie inside this circle. So if it lies inside the circle, so on substituting x3 y3 instead of x and y, I should get a negative value. Has to be less than 0. That is it. Hence proved. So mathematically कैसे लेके? ये तो words में हमने explain किया. हाँ यही है. तो ये टाइप ऑफ जनरल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का वो है ना, मतलब वेरिफिकेशन. ये एक्चुअली ये इसीलिए बताया मैंने कि स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में तुम लोगों को 3 पॉइंट्स दे रखे और पूछा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, चेक करो. तो यू कैन चेक इट दिस वे. अच्छा, मींस गोइंग फ्रॉम स्लोप वाला मेथड से बेटर है. हाँ, मच बेटर. उसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है स्लोप में, मॉड्यूलस के चक्कर में. ओके, दिस इज अ हिंट. तुम लोग कैसे यूज करोगे एग्जाम में, इट इज अप टू यू. चलेगा. हो गया डन एवरीबॉडी इन द क्लास? सर 1 मिनट. यस सर. हाँ सर. ओके, नेक्स्ट वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. इट विल जस्ट गेट ओवर विद इन 5 मिनट्स, तो इसीलिए करा देता हूँ. And it is not so important from circles in circles chapter, but it will be important in other chapters. Parametric form of a circle. Parametric form मतलब basically हम लोगों को x और y दोनों भी एक नए वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं. Just for you to give an example, अगर मान लो एक इक्वेशन ऑफ द सर्किल 2x + y = 3 है, 2x + y = 3 है. इसका पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब बेसिकली ये समझो, जैसे कि x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा 1. x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा. x का वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा. ऑफ कोर्स x के वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो y के वैल्यूज मिलते रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं x का वैल्यू t पुट करूं तो y का वैल्यू क्या होगा? 3 - 2t. 3 - 2t. बस x को t पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 - 2t. सो दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म. मतलब पैरामीटर मतलब समथिंग दैट मेजर्स, मेजरमेंट. तो यहाँ t इज द पैरामीटर. जैसे जैसे t चेंज होता रहेगा वैसे वैसे x एंड y चेंज होता रहेगा. स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम विद सर्कल्स आल्सो, बट काम है, पोर्शन का पार्ट है, तो इसीलिए बता रहा हूँ.
पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल, द मोस्ट बेसिक फॉर्म मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर है। पैरामेट्रिक फॉर्म सॉर्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसा है, सॉर्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसा है। अभी कोई पॉइंट है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अरे डिस्टेंस आर रहेगा, r cos theta r cos theta R cos और theta r and r sin sin theta. theta. आर Sin sin theta. That is only the answer. This is called as parametric form of a circle. Is r a constant or a variable here? constant. 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 And theta? Variable. Variable. Do you guys realize that theta को 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री करते जाएंगे तो हर बार नया पॉइंट मिलता जाएगा? हाँ sir. So it will rotate in anti-clockwise direction. Okay. Now this is only called as parametric form of a circle. Now if I just shift it, ये पूरा सर्कल को मैंने अगर shift कर दिया कहीं और if I assume the equation of the circle as x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equals to r square. मतलब इस बार सेंटर यहाँ पे है x1, y1, रेडियस r है, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या r cos थीटा होंगे इस बार? नहीं, x plus r cos theta. x1 plus r cos theta होगा। हाँ, x1 plus r. पहले x1 का डिस्टेंस जाएंगे फिर r cos theta, और y कोऑर्डिनेट रहेगा y1 plus r sin theta. This is called as parametric form of a circle. Just write it down. और the only reason I gave this is because NCERT 11th standard में they will ask you in subjective question, convert a circle into parametric form. If you're not in CBSE right now, you guys can completely ignore this part and also tackle the rest of the chapter. But still, there's no harm in understanding. It's easy to understand. किसी ने सर्कल्स का होमवर्क नहीं किया है तो इट इज हाईली एडवाइजेबल टू अपग्रेड इट, अपडेट इट एज सून एज पॉसिबल. हो गया सर. हो गया सबका? I'm एक waiting मिनट. for you. x1 y1 सेंटर है, रेडियस r है. सर तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? यही मतलब नहीं सर, तो आपने सिमिलर क्यों बोला? क्या सिमिलर मतलब? तो आपने बोला इट इज सिमिलर टू पैरामीट्रिक, मतलब सिमिलर टू पोलर. सिमिलर बोला बिकॉज पोलर कोऑर्डिनेट्स में r कांस्टेंट नहीं है, मतलब r चेंज करते जाएंगे तो भी सर्किल में r फिक्स कर दोगे तो सर्किल हो जाएगा. मतलब r थीटा के टर्म्स में सिर्फ मतलब r इक्वल्स टू समथिंग करेगा तो that's it. r equals to 5 is a circle. ओके सर बोलो. सर मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, मतलब इसको फिर यूज कैसे कर? वो एक क्वेश्चन बताता हूँ. मतलब इस क्वेश्चन में जबरदस्ती यूज कर सकते हैं. आई शो यू इन फ्यू क्वेश्चंस, बट इतना एडमायरेबल नहीं है. पैरामेट्रिक फॉर्म ना और भी हर कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है. स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल में दे आर नॉट यूज्ड ओनली बिकॉज उससे और टफ होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला से इजी हो जाते हैं. तब तुम लोग अप्रिशिएट करोगे. इधर क्वेश्चन कैसे आते हैं? एज फार एज सर्किल चैप्टर इज कंसर्न्ड, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड. राइट ऑन. Should I tell, dictate, or should I wait? हाँ सर कर दो. Okay. Convert the circle. Convert the circle x square plus y square
minus 6x plus 4y minus 3 is equals to 0 into parametric form. Into parametric form. Convert the equation of this circle into parametric form. बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड पे ही है, सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ। तुम्हारा काम है सेंटर रेडियस ढूंढना। जिनेंद्र रेडियस गलत आया। रेडियस डाला ही नहीं। हाँ 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 अभी सही है। सेंटर क्या है गाइस? 3 माइनस और रेडियस 4 4। तो आंसर होगा, बस इतना ही आंसर है, लिखने में अजीब लगता है बट स्टिल आंसर होगा x इज इक्वल्स टू सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4 cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 sin थीटा। Yes. That's it. That is only the answer. Does anybody have a doubt here? Okay. एक another type of question है, उल्टा भी एक बार कर लेते हैं। If साइड में लिखता हूँ, I'm coming 1 minute here. If parametric equation of circle if parametric equation of a circle is x equals to 1 plus 2 cos theta, y equals to 2 sin theta, find the Cartesian equation. Cartesian equation मतलब ये x and y. उल्टा पूछा है। हो गया सर। Done. चलो बढ़िया है। 1 मिनट सर। श्योर। उसके पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? क्या कर रहे हो? सेंटर से आइडेंटिफाई सेंटर रेडियस फॉर्म करके करेक्ट, सेंटर रेडियस ऑब्जर्व करके Substitute. कर लिया, दैट इज राइट। मैं बस जनरलाइज मेथड बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यूजुअली पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है तो एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर तो इक्वेशन आ जाता है। तो एलिमिनेट करना है मतलब यहाँ पे cos थीटा sin थीटा को एलिमिनेट करना है, तो cos थीटा sin थीटा बाय डिफॉल्ट रिलेटेड है। हाउ आर दे रिलेटेड? sin square plus cos cos theta square। is तो यहाँ पे स्क्वायर एंड ऐड करना है, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट x minus 1 is 2 cos थीटा एंड y is equals to 2 sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करूंगा, x minus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करूंगा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा का स्क्वायर, और दैट इज सेम एज 2 स्क्वायर। So this is only the equation. Of course, we can expand it and write it, which many of them said me, which are all correct. Jinendra, Jivitesh, Soham, Vedant, yeah, Vineet and all. Okay. ये हो गया क्या everybody? Yes sir. पैरामीट्रिक फॉर्म बस समझो, इतना ही है, थीटा के टर्म्स में रहेगा इक्वेशन एक्स वाई की जगह। ओके, लेट डाउन वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। If the vertices of a triangle, if the vertices of the triangle, if the vertices of a triangle are A cos theta 1 comma sin theta 1, B
cos theta 2 comma sin theta 2, and C cos theta 3 comma sin theta 3. Find its orthocenter. Find its orthocenter. If the vertices of a triangle are these three, find its orthocenter. Do you guys want a hint or some time? No sir, हो रहा है. It's sort of like a trick question, guys. Don't literally find altitudes and solve them to find the orthocenter. Traditional method वही है कि altitudes ढूंढ के solve करेंगे, but हम लोग वहाँ ऐसे नहीं करेंगे इस सब में. Coordinates देखो कुछ तो special है. सर मैंने भेजा. विनीत करेक्ट है या थीटा है वो बस यार, बाकी सब करेक्ट है. सर मैंने भी भेजा. एक्स भेजा सिर्फ. आर्या करेक्ट है. सिमिलर रिवाइज. That is correct. Good one, guys. बाकी सबने ऑब्जर्व किया क्या एक्स कोऑर्डिनेट वाई हाँ कोऑर्डिनेट? सर, क्या ऑब्जर्व किया? पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे ही है, x is पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा ही है. y is sin. हाँ मतलब कुछ तो बहुत ही अच्छा मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा है. तो कैन आई से दैट एबीसी सर्किल पे लाई करेंगे? हाँ करेंगे. कौन से सर्किल पे लाई करेंगे वो भी बता सकता है क्या? x square plus y square is equal to 1. वो भी करेक्ट है. तो वो सर्किल का क्या पता है? रेडियस सेंटर दोनों पता है. सेंटर दोनों पता है. हाँ. वो सर्किल का सेंटर क्या होता है इस ट्रायंगल का? 0. जीवितेश नहीं, 0. सर्किल का सेंटर 0 0 होता है. हाँ. वो सेंटर इस ट्रायंगल का क्या चीज होता है? वो सरकम सेंटर. ये एबीसी तीनों पॉइंट्स एक सर्किल पे लाई करेंगे, उस सर्किल का सेंटर है सरकम सेंटर. हाँ. तो दैट मीन्स सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल तुम्हें पता है. हाँ. ओके चलेगा. ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिंट. सेकंड पार्ट ऑफ द हिंट है ऑयलर्स लाइन. डू यू गाइस रिमेंबर? Yes sir. Yes sir. ऑयलर्स लाइन. वो centroid divides the line joining orthocenter or circumcenter. in the ratio 2:1. ऑर्थोसेंटर को 2:1 में करता है. मतलब सेंट्रोइड बीच में रहेगा. हाँ. ऑर्थोसेंटर से सेंट्रोइड 2 रहता है. ओके those two are so हम करेक्ट है. Those two are hints. That is enough to solve this question. Yeah, Soham, that is right. Okay, guys, like Vedant has said, did you guys realize that ABC तीनों equations के लिए x square plus y square 1 हो रहा है? तीनों points के लिए I mean. तो that means ABC तीनों points ये x square plus y square equals to 1
वाले सर्किल पे लाई करेंगे, और ट्रायंगल ऐसा है तो इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा सरकम सेंटर, इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा सरकम सेंटर। तो बेसिकली सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल which is S मान लेता, circum center of this triangle is 0, 0 and centroid of this triangle can be found out. Centroid of this triangle is basically sigma cos theta by 3 comma sigma sin theta by 3, मतलब of course cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 by 3, and ortho center कुछ होता है, let us say H. Centroid divides the line joining ortho center and circum center in the ratio 2:1, in the ratio 2:1. So using section formula one can find the ortho center. That is correct, Jinendra. One can find the ortho center. करो, नहीं हुआ तो होमवर्क है, बट आंसर लिख देता हूं. Ortho center comes out to be sigma cos theta comma sigma sin theta. This is a very useful fact. जब भी सर्कम सेंटर ऑरिजिन होता है, तो ऑर्थो सेंटर होता है जस्ट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थो सेंटर हो जाता है जस्ट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. याद रखोगे क्या इस चीज को? हाँ सर. मतलब और थोड़ा सा ट्रिक टाइप दूं अगर क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में सडनली आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा. से फॉर एग्जांपल फाइंड द ऑर्थो सेंटर, फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल, find the ortho center formed by the triangle A 3,4, B -4,3 and C 5,0. This is the question. Find the ortho center formed by these 3 points. So can you realize something special about the coordinates? Same distance from the origin. Same distance from the origin. That is a very nice way to put it. So what does it imply? उसका सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर ऑरिजिन है, तो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा डायरेक्टली आंसर. ऑर्थो सेंटर हो जाएगा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. 3 - 4 + 5 कितना हो गया 4, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 + 3 + 0 7. 4,7 वुड बी द आंसर. समझ आ रहा है ना क्वेश्चन का शॉर्टकट या ट्रिक कैसे यूज होगा? बट फिलहाल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सर्कम सेंटर पता है, सेंट्रॉइड पता है, तो ऑर्थो सेंटर यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइन. ये हमने स्ट्रेट लाइंस में कभी तो मेंशन किया था. चलेगा गाइस, विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे. लास्ट में थोड़ा सा हेवी हो गया लग रहा है तुम लोगों को, बट स्टिल टेक इट इजी. ओके, और एक चीज होमवर्क जो है आई विल पोस्ट इट इन योर ग्रुप्स. मॉड्यूल से देता हूँ, काफी ज्यादा होमवर्क है यूजुअल से, तो तुम लोग मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है? सैटरडे को शायद. ट्राई टू कंप्लीट इट. Yes, sir, we will try. Okay, sir. Yeah, do as much as you can. उसमें क्या है? Blue, green, non-integrated. Okay. मिला क्या फोटो? हाँ सर, आ गया. ठीक है. आ गया. That is the homework, guys. Have a nice day.